हेलो बच्चों। आज का टॉपिक है हमारा बच्चों रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न बच्चों। ठीक है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, कंपटीशन का एग्जाम में, कि कोई एक रेलगाड़ी मान लिया जाए 280 मीटर लंबा है, वो इतना मान लिया जाए वो 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा, एक सिग्नल पोल को पार करने में कितना समय लगेगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, देखिए ये तो विभिन्न प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे में। जैसे कि पूछा जाएगा कि एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबा है और एक रेलगाड़ी है जिसका लंबाई है मान लीजिए 60 मीटर, दोनों अपेक्षित, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रहा, तो दोनों को पार करने में कितना समय लगेगा, एक दूसरे को पार करने में समय कितना लगेगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है। और एक ये भी क्वेश्चन रहता है कि मान लीजिए कोई एक रेलगाड़ी है, उसकी लंबाई है 50 मीटर, तो वह 40 मीटर लंबा प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगेगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन रहता है। तो बच्चों हम लोग देखते हैं कि रेलगाड़ी से संबंधित जो है विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। तो जो पहला टाइप का जो क्वेश्चन है, जो सबसे इजी है, तो आज हम उसको बताते हैं बच्चों। ठीक है। यहाँ देखिए क्या पूछता है कि एक 280 मीटर लंबा ट्रेन 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक खंभे को कितने समय में पार करेगी। तो हमेशा याद रखिए बच्चों, जब इस टाइप का क्वेश्चन है ना, तो कितने समय में पार करेगी, तो सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला जानिए कि समय बराबर जो होता है बच्चों, समय बराबर हमारा क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला है दूरी बटा चाल। ठीक है बच्चों। इसी फॉर्मूला से हम लोग दूरी बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, चाल गुना समय। ठीक है, इस फॉर्मूला से। और इस फॉर्मूला से चाल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, दूरी बटा समय। ये एक बेसिक फार्मूला है, इस फार्मूला को आप लोग याद रखिएगा। और इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहे कि एक 280 मीटर लंबी ट्रेन 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा, तो दैट मीन्स यहाँ समय मांग रहा है, तो समय बराबर क्या होता है हमारा, दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा बच्चों जो रेलगाड़ी की लंबाई है। ठीक है। और चाल तो ऑलरेडी दिया हुआ है। अब देखिए बच्चों, जब भी चाल रहे मेरा किलोमीटर प्रति घंटा में, जैसे कि सपोज दैट ये कितना है, चाल बराबर देखिए बच्चों कितना है, 63 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको यदि मान लीजिए बच्चों हम लोग सेकंड में बदलेंगे, तो सेकंड में जब भी बदला जाता है ना बच्चों, तो जितना है उसको हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। और यदि रहे बच्चों, मान लीजिए इसको, मान लीजिए रहे सपोज दैट 10 मीटर प्रति सेकंड, इसको बोला जाए किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए, तो जैसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उसी तरह मीटर प्रति सेकंड रहे और इसको यदि बोले किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए, तो ये जैसे 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है ना सेकंड में बदलने के लिए, तो इसको घंटा बदलने के लिए क्या हो जाएगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि एक 280 मीटर लंबी ट्रेन 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है बच्चों, समय बराबर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, दूरी बटे क्या होता है, चाल। ठीक है। अब बोलिएगा आप लोग दूरी क्या है, तो दूरी क्या होता है बच्चों, जो रेलगाड़ी की लंबाई है, रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, 280 मीटर। आप ही लोग कल्पना कीजिए बच्चों कि मान लीजिए जो रेलगाड़ी का लंबाई रहेगा और सामने में एक मान लीजिए खंबा है, तो उसको जो पार करेगा, तो दैट मीन्स वो कितना दूरी तय करेगा, रेलगाड़ी की जो लंबाई है उतना ही ना दूरी तय करेगा वो। तो इसीलिए समय बराबर, इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर दूरी में क्या पुट करेंगे, 280 मीटर को लिखेंगे बच्चों। ठीक है। तो ये हो गया हमारा 280 मीटर बटे चाल मेरा क्या है बच्चों, 63। चलिए अब इसको मीटर प्रति, अब इसको सेकंड में बदलना है, तो दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 5/18। तो ये 18 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। नोमिनेटर डिनोमिनेटर का फॉर्मूला बताया था ना, जैसे कि रहता है x/y/5। ये मेन लाइन है, इसके नीचे यदि नोमिनेटर डिनोमिनेटर का फॉर्म में रहे, तो डिनोमिनेटर क्या होता है, ऊपर चले जाता है। दैट मीन्स क्या होता है, x × 5/y। तो सेम वही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आप लोग बेसिकली समझ लीजिए फिर से। चलिए ये कितना हो जाएगा, आप लोग बोलिएगा सर 18 यहाँ ऊपर कैसे लिख दिए। ठीक है। चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल ऑलरेडी कितना दिया है, 63। इसको हम लोग किस में बदलेंगे, सेकंड में, तो क्या होता है 5/18। तो ये 18 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। चलिए ये कितना हो गया, 7 9, इसको 9 से कटाइए, 9 7 63, 9 दूनी 18। ठीक है। अब इसको कटाइए, 7 चौके 28, 40। अब हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, 40 × 2 बटे कितना हो गया, 5। तो 5 8 40, ये कितना हो गया, 8 2 16 सेकेंड। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया। चलिए तो आज हम
एक टाइप का क्वेश्चन बताया बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट डे हम लोग रेलवे का जितना मतलब रेल से संबंधित जितना भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग बताएंगे बच्चों, ठीक है। चलिए एक बार और फिर से समझाते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर कहता है कि एक 280 मीटर लंबा ट्रेन जो है 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो समय का ऑलरेडी दूरी बटे चाल होता है, ठीक है। तो समय बराबर ये हो गया दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या हो जाएगा बच्चों, जो रेलगाड़ी की लंबाई है, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 280 बटे 4, 63 बटे 5, 18 ऊपर चला गया तो ये कितना हो गया, कटा के 16 सेकंड। तो इसका आंसर कितना आ गया बच्चों, 16 सेकंड। चलिए अर्थात वह 16 सेकंड में क्या करेगा, एक खंभे को पार करेगा, ठीक है। चलिए आप लोग समझ गए बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट डे को रेलवे का जो दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। तो आज का वीडियो बच्चों यहीं तक रहता है, तब तक के लिए बाय बाय, ओके।